मुटेड हो। ओके। क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ सर, सब बढ़िया है अभी तो। सब बढ़िया है। अभी एक बार हाँ विवेक सर। से ज्वाइन करते हैं, फिर शुरू करते हैं अपन, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ सर। हेलो नीलांजन। हाँ सर। नीलांजन। ओके। सो विवेक सर ने ज्वाइन कर लिया, राइट? हाँ हाँ या हाँ, बिल्कुल कर लिया। बिल्कुल, ऋषि सर ने भी ज्वाइन कर ओके। लिया है। ओके, हेलो सर, हेलो नीलांजन। क्या हाल चाल? हेलो। बच्चे क्या हाल चाल बस है? अभी तो सब बढ़िया है, मतलब सब अभी बढ़िया। कैंपस सिलेक्शन हुआ है तो सब ओके मजे मजे में है। ओके ओके ओके। आ, थोड़ा सा एक बार क्लियरली आप सारी चीजें बताइए कि आपका हाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये सेशन जो है ये काफी सारे बच्चों को आगे चल के मोटिवेट करने वाला है। हाँ, तो मतलब पिछले साल हम्म। दिसंबर के समय में हम्म। आईएसआई बैंगलोर का टेक फेस्ट होता है, तो वो लोग एक एग्जाम ऑर्गेनाइज करते हैं उस जिसका नाम लिमिट होता है। ओके। तो वो लोग उस एग्जामिनेशन में तीन कैटेगरी है टोटल। हम्म। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में क्लास 6 to 10, कैटेगरी बी में 11-12 और कैटेगरी सी में अंडर ग्रेजुएट। ओके। तो हर साल नवंबर के टाइम में आप रजिस्टर कर सकते हैं उस एग्जाम के लिए। हम्म। और जनवरी के 11, 12, 13 को एग्जाम होता है। ओके। तो उसी एग्जाम में टॉप 50 जो होते हैं पर कैटेगरी, उन लोग के लिए कैंप होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। उस कैंप में मतलब बहुत सारे टीचर्स आते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं इनमो आरएमओ लेवल के। तो वो एक्सपीरियंस होता है और वो आपके सीवीवी में भी ऐड होता है। बहुत बढ़िया। मतलब इन हाँ शॉर्ट अगर देखा जाए तो जैसे आईएसआई कैलकटा, आईएसआई बैंगलोर, और अगर देखा जाए तो सीएमआई अपने जो एक देखा जाए तो अपने एक स्पेशल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें हाँ हाँ कैंपस टेंस में करके एक एग्जाम है। बाहर वाले स्टूडेंट आएंगे, विजिट करेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और कुछ अच्छे लेक्चर्स उनको दिए जाएंगे थ्रू हाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो जनरली अगर देखा जाए तो वैसे किसी को नहीं पढ़ाते, सिर्फ हाँ हाँ आईएसआई और सीएमआई के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर्स की क्लासेस मिलती है। हाँ मतलब यार सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया आपने, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप्स फॉर यू। बहुत बड़ी थैंक यू सर। अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड बाकी सारे बच्चों के लिए भी एक एक डायरेक्शन है कि सिर्फ मैथ्स ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट लाइक कि आईओकेएम देना, फिर आरएमओ देना, फिर इनमो देना। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अराउंड दिस मैथ्स ओलंपियाड और भी हैं जो एक स्टूडेंट चाहे तो ग्रैब कर सकता है। क्यों विवेक सर? हाँ, तो नीलांजन, आप मुझे जैसे बच्चों को हम कुछ चीजें और बताना चाहेंगे। आप कब से मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो? मैं पिछले साल दिसंबर से, जब से ये बैच शुरू हुआ है तभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मतलब दिसंबर 2024 से आप हाँ आईयूकेएम से तैयारी कर रहे हो। हाँ हाँ और हाँ। सो आपने दिसंबर में जो है लिमिट का एग्जाम दिया था, ये हाँ मतलब बैंगलोर रजिस्ट्रेशन, जाके दिया था या ऑनलाइन दिया था? ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, प्योरली अच्छा, ऑनलाइन। क्या 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 आपको सिलेबस देखने को मिला एग्जाम के अंदर? मतलब जो इस एग्जाम के लिए दो पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। जो बिल्कुल। एमसीक्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका एमसीक्यू होता है, इंटीजर हम्म। टाइप होता है। तो उस पेपर का लेवल थोड़ा नीचे था, मतलब आईओकेएम से थोड़ा नीचे। बट जो बिल्कुल। सब्जेक्टिव पेपर आता है वो थोड़ा हाई साइड में था, जैसे आरएमओ इनमो। हम्म। उसमें मेरे क्वेश्चंस कम बने थे, मतलब एक दो अच्छा, ही आपके बने थे। ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बने थे, सब्जेक्टिव में आपके हाँ, कम बने थे। कम बने थे हाँ। ठीक है। सो अभी आपकी आईयूकेएम की तैयारी कैसी चल रही है? अभी तो बढ़िया ही चल रही है, मतलब बढ़िया चल रही है। अच्छी। फर्स्ट टाइम दे हाँ, रहे हो आईयूकेएम ना इस साल? नहीं नहीं, मैं पिछले साल दिया था पर कोई प्रिपरेशन नहीं थी। ओके। ये अच्छा, दोस्त दे कितने रहे थे कितने इसलिए मैं मार्क्स? दिया था। 21 मार्क्स, 21। अच्छा, 21 मार्क्स बिना का। प्रिपरेशन के सर 21 मार्क्स, ये भी बहुत बड़ी बात बिल्कुल। सो इस साल तो मतलब प्रिपरेशन भी चल रही है है। और हाँ मतलब मोटिवेशन भी है। वो, और दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन ना ये बच्चों को मिलते रहने चाहिए। जैसे अभी आपका हाँ मोटिवेशन ना और थोड़ा सा बढ़ गया है कि अगर मैं हाँ ये कर हाँ सकता हूँ डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा करूंगा आगे। सो ये हाँ ऋषि सर, ये चीज है बच्चों के साथ कि अगर वो छोटे छोटे मोटिवेशन लेते रहे ना, तो जब वो 12th तक पहुंचते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा मतलब पैरामीटर तैयार हो जाता है कि उनके पास फील्ड चुनने के लिए कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है।
चेंज हो Correct, जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है सबसे कि बड़ी चीज मुझे क्या जो है है ना रिसर्च में सर, जाना। ओलंपियाड का जो सिलेबस है ना, ओलंपियाड का सिलेबस देख के बच्चे को पहले इनिशियली ये लगता है कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल। लेकिन एट द एंड जब बच्चा प्रिपेयर करना शुरू करता है, जैसे नीलांजन को ही देखें तो इन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आईयूक्यूएम बिना प्रिपरेशन के दिया 21 मार्क्स आए, क्योंकि इनको पता था कि क्रिटिकल थिंकिंग का जो सोचने का तरीका है, क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है, वो इनको थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग इनको ऑलरेडी आती है, राइट। तो इन्होंने उस दिशा में पहला कदम बढ़ाया। तो ऐसा बहुत कम होता है सर कि फर्स्ट टाइम आप किसी एग्जाम को दो और आप ग्रैब कर लो अपॉर्चुनिटी, जैसा नीलांजन बता रहे हैं। आईएसआई यार कैंपस विजिट करना यार, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप जब वहां जा करके, हाँ, और वहां जाके जब आप प्रोफेसर से के लेक्चर अटेंड करोगे तो यू विल एंजॉय दैट स्टडी एज वेल। मतलब बहुत कुछ सीख के आने वाले हो यार, बहुत कुछ सीख के आने वाले हो, और अनडाउटेडली ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है। हाँ सर, ऑफ कोर्स। तो यार एक छोटी सी बात मेरी ये पूछना था मुझे आपसे कि हाँ सर। जो भी आपका सिलेबस है मैथ्स ओलंपियाड का, जो जनरली हाँ, 4 टॉपिक्स होते हैं, आप अपने फेवरेट के हिसाब से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, थोड़ा सा आप बताएंगे? मेरा अभी तक फेवरेट नंबर थ्योरी है, क्योंकि ओके। वहाँ मतलब बहुत अच्छा मैनिपुलेशन रहता है, तो उस एक क्वेश्चन करने के लिए बहुत टाइम लगता है और करने के बाद बहुत सेटिस्फेक्शन भी आता है। हम्म उसके बाद अलजेब्रा हम्म इतना अच्छा है, अच्छा है। ज्योमेट्री तो अभी बैच में हो रहा है, और कॉम्बिनेट्रिक्स अभी तक मैंने किया नहीं है, मतलब पता ओके। नहीं। हाँ, तो अभी बट ज्योमेट्री और नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेट्रिक्स। अलजेब्रा आपका सबसे अच्छा है? हाँ हाँ। कोई ऐसे रिसोर्सेज जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं अदर देन आवर मटेरियल? मतलब जी के वाइज में मैं अर्जुना बैच में भी था, मतलब मैथ्स के लिए मैं सॉल्व करता हूँ क्लास 11 का वहां से। हम्म उसको छोड़ के मेरा और मैथ्स में कोई कुछ नहीं है, मतलब इस वजह से। ओके। ओलंपियाड के लिए आप जो प्रिपेयर करते हो, वो सोनली फिजिक्स वाले से ही है। फिजिक्स वाला से ही करते हो? आईयूकेएम बैच में हो आप? हाँ, मैं हूँ 1.2 बैच में। 1.2 वन में दिसंबर वन से चालू करा है। और लास्ट ईयर आप हमारे किसी बैच से जुड़े हुए थे? नहीं नहीं नहीं। यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई? मैंने नंबर 3 का एक लेक्चर देखा था, वन शॉट वाला। ओके, वन शॉट वाला लेक्चर देखा था हाँ हाँ। आईयूकेएम एग्जाम से पहले? हाँ, आईक्यूएम एग्जाम से पहले। डिड यू फाइंड कि वो लेक्चर इफेक्टिव रहा? हाँ, मतलब ऑफ कोर्स। उसने, मुझे मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्प तरीके से एक शॉट में, मतलब कम समय में मुझे समझ में आया था। मैं ग्रास्प कर लिया था। मतलब वही मुझे एग्जाम में हेल्प तो किया है, ऑफ कोर्स, नहीं तो 21 मार्क्स नहीं आते। सर विवेक सर, यहाँ से एक और पॉइंट आ जाता है कि इस बार मुझे लगता है कि एक टॉपिक का एक नहीं, दो दो वन शॉट होने चाहिए, थर्ड होने चाहिए। क्योंकि काफी सारा नीलांजन, बच्चा ऐसा है जो पहली बार आप ओलंपियाड वाला पे कब आपने देखा था? ओलंपियाड वाला कैसे आप ओलंपियाड वाला पे जुड़े? पिछले साल जब आईक्यूएम हुआ था, आईक्यूएम के एक महीने पहले, तब मेरे कुछ दोस्त ओलंपियाड वाला से मतलब आईक्यूएम की तैयारी करते थे। तो तब वो लोग मुझे बोले थे, पर मुझे मतलब उतना नॉलेज नहीं था और आईक्यूएम के बारे में, इसलिए मैं तब नहीं कर पाया था बैच में कोई। तो मैं वन शॉट यूट्यूब में जाके देखा था ओलंपियाड वाला का, आईक्यूएम का सब वीडियोस। तो वही से मुझे मुझे जो वीडियोस मिला, मैं देखा और अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से इस साल के लिए बैच में इनरोल हो गया। अब आपको अब आपको मैथ्स ओलंपियाड में ज्यादा इंटरेस्ट है या जेई वाली मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है? मैथ्स मतलब एक बहुत ओलंपियाड, ऑफ क्यूरियस कोर्स, क्वेश्चन, मैथ्स ओलंपियाड। मैथ्स बहुत ओलंपियाड। अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, मैनिपुलेशन बहुत अच्छा रहता हर है। एक क्वेश्चन में नई क्रिएटिविटी होती है। हाँ हाँ हाँ। इट इज नॉट लाइक कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या पैटर्न सिखा दिया गया, उस पैटर्न पे 4 सवाल कर लिए एंड फील हाँ, लाइक सब कि अलग अलग होता है। हर एक चीज अलग है, हर एक क्वेश्चन की हाँ थीसिस अलग है, हर एक क्वेश्चन की अप्रोच अलग है, हर एक क्वेश्चन में सोचना अलग है, राइट। हाँ। बिल्कुल। यस। मैथ्स ओलंपियाड अपने आप में सर रहता ही है सर, थोड़ा सा डिफरेंट अपना एक ऑरा लेके चल रहा है। और जब बच्चा इनमो तक पहुंच जाता है ना सर, हम्म मतलब मैंने ऐसे जो अपने रीसेंट पास्ट एग्जांपल्स हैं, बच्चे हैं हम्म जो मतलब आईयूक्यूएम में पढ़ा अपने से 1.0 हम्म बूस्टर, फिर ट्रेनिंग कैंप, फिर पीडीसी प्री डिपार्चर कैंप, फिर आरएमओ ट्रेनिंग कैंप, फिर आरएमओ प्री डिपार्चर कैंप, फिर इनमो ट्रेनिंग कैंप तक आते आते तो बच्चा ऐसा हो जाता है कि यार मतलब ये मैथमेटिक्स में सर मतलब हम सोच पाते हैं। सोच पाते और मतलब बच्चों के अंदर आप ये चीज नीलांजन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि ऐसा हुआ है कभी कोई क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं बन रहा
और आपने एक बार छोड़ने का सोचा कि यार छोड़ता हूँ, मेरे से नहीं बन रहा, पर फिर एकदम से आपको लगा नहीं यार करता हूँ, ट्राई तो करता हूँ, फिर एकदम से कोई अप्रोच स्ट्राइक करी हो और क्वेश्चन बन जाओ? हाँ मतलब कभी कभी तो होता ही है, मतलब बहुत हार्ड प्रॉब्लम जब होता है, कभी कभी ऋषि सर आप और आप भी देते हो क्लास के एंड में जहर, तो मतलब बहुत करने का मन नहीं करता, बट 1 घंटा 2 घंटा बाद एक अप्रोच जो क्लिक कर जाता है, तभी मतलब बहुत मजा आता है वो करने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मतलब तो क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है इन शॉर्ट हाँ ओलंपियाड के बहुत लिए। जरूरी है। हाँ। अच्छा, एक चीज जो आपको इस प्रिपरेशन से लगता है कि हाँ ये मेरी एक चीज है जो बहुत इम्प्रूव हुई है? थिंकिंग लगता है, मतलब एक एक क्विकली थिंक करना एक चीज के बारे में, अप्रोच सब बिल्ड करना, सोचना, वही मेरा बिल्ड हुआ कुछ लगता है। नया करने का एक जुनून है। हाँ 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 हाँ। कुछ कैसे सॉल्व कुछ करेंगे वो, मतलब एक्साइटमेंट होता है। और डर निकल जाता है सर, पता है बच्चा पहले हाँ। डरता है कि ऐसे हम्म, क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। मैथ्स ओलंपियाड में प्रिपरेशन करने के बाद बच्चा ये होता है कि ठीक है यार, जो पढ़ा है एक बार लगा के देखते हैं, लगा के देखते क्या हैं और पता बन बनता जाए। बनता है। हाँ। डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं सर। और मैं तो सर अगर बात करूं अपने कुछ पुराने बच्चों की जिनमें लाइक नियांशी है, हम्म सर कॉन्फिडेंस लेवल ही इस लेवल पे रहता था कि कैसा भी क्वेश्चन हो, मुझे ये बात तो क्लियर है सर कि मेरे को थ्योरी सारी पता है, तो हम्म बनेगा तो उस थ्योरी से ही सर, ये बात तो फिक्स है। बिल्कुल। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस जब एक बार बच्चे में आ जाता है ना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली मुझे जितना पता है ना, क्वेश्चन है तो उसी में से ही, तो थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है और क्वेश्चन बन जाता है सर। यही बात नीलांजन भी कह रहे हैं। यार बहुत हाँ। अच्छा लगा नीलांजन आपसे बात करके। एंड थैंक यू सर। अमेजिंग अमेजिंग आपका एक्सपीरियंस रहा। और कैंप कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 जून, 4 दिन कैंप का से अब कैंप आप है। रिटर्न कब आओगे? क्या सर, इस बार ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन नेक्स्ट हो रहा टाइम है, से, तो मतलब हाँ नेक्स्ट कैंप टाइम से खत्म कब हो ऑफलाइन। रहा है अपना? 13 जून को। 30 जून? 13th 13। 13 जून। 1-3 चार मतलब दिन का 4 days कैंप। का कैंप है। हम्म। तो डेफिनेटली जब ये कैंप खत्म होगा तो उसके बाद एक सेशन और अपन प्लान करेंगे जिसमें हाँ हम हाँ। आपसे जानेंगे। और वी वांट कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को भी आइडिया लगे कि लिमिट एग्जाम क्रैक करने के क्या फायदे हैं, हम्म, क्या चीजें हैं, क्या इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा है आपका। और वो एक्सपीरियंस जब बाकी स्टूडेंट्स तक जाएगा तो डेफिनेटली उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि यार ये चीजें हैं जो मैं अगर करूंगा तो मुझे ये एक फायदा मिलने वाला है, ये मेरा एक लाइफ हाँ। एक्सपीरियंस ऐड होने वाला है जो कि प्राइसलेस है, क्योंकि हम्म, ये एक्सपीरियंस खरीद नहीं सकते, हाँ ये तो अचीव ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ। मतलब राइट, विवेक सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस नीलांजन ऐसे ही मेहनत करते रहो, और हाँ इस सर। साल मतलब झंडे गाड़ने IOQM में, बाकी सब में हाँ पहली सीढ़ी तो हम धीरे धीरे चढ़ ही रहे हैं। ठीक है। हाँ। सो हाँ सर। ऑल द बेस्ट, और थैंक ऑल यू। द अच्छा बेस्ट लगा। निरंजन। ठीक है नीलांजन। ठीक है सर। सर वैसे भी हम लोग नेक्स्ट वीक को मिल रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ कैंप में, कोलकाता वाला। ओके अच्छा। ओके ओके ओके। बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ, हाँ। हाँ सर। चलो ठीक है, सर। कोलकाता हाँ। मिलते हैं फिर तो मिलते हैं हाँ सर, कोलकाता नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है। थैंक थैंक यू निरंजन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यू सर, बाय बाय। बाय।